कि उनकी जो पसलियाँ थी वो अंदरूनी आज़ा में पैवस्त हो गईं। इसकी सल्तनत चीन तक जा पहुँची। 1206 में पंजाब में खोखरों की बगावत को कुचलने के बाद उनके सीने में पैवस्त हुआ। 1.25 लाख फ़ौज के साथ जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इमाम अबू हनीफ़ा के फर्जंद थे, वो अपने से कम लोगों में बांट देते थे। उनकी वहाँ पर रूह परवाज़ कर जाएगी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर फायज़ किया। एक ताजिर के हाथों गजनी के बाज़ार आन पहुँचा। अस्सलामुअलैकुम। GTV की सीरीज़ अर्ज़ पाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार खान। नाजरीन, कुदरत को क्या मंजूर होता है किसी को नहीं मालूम। कोई बादशाह गधा बन जाए या कोई गधा बादशाह बन जाए, इसका सिर्फ़ और सिर्फ तकदीर को ही पता होता है। आज हम ऐसे बादशाह के मज़ार पर जा रहे हैं जिसको कुदरत ने एक ग़ुलाम से बादशाही और सल्तनत बख्शी। ऐसे ग़ुलाम की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे बर्रे सग़ीर पर हुक्मरानी की और अपना नाम मनवाया। अपनी सखावत, अपनी फ़याज़ी और रहमदिली के हवाले से पूरी सल्तनत में मशहूर हुए। (1150) में तुर्किस्तान में पैदा होने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक का किसको मालूम था कि वो बर्रे सग़ीर की बादशाही पर बराजमान होगा। 1150 में पैदा हुए और फिर उनके वालिदैन को किसी मजबूरी ने आ घेरा। उन्होंने अपने बच्चे को फ़रोख्त कर दिया और एक ताजिर लेकर उनको निशापुर के बाज़ार में पहुंचा। निशापुर के बाज़ार में उन्हें ख़रीद लिया गया एक सूफ़ी, एक काजी की तरफ से, जिनका नाम था काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़। काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ ने ऐबक को अपने बच्चों के साथ रखा, उनको घुड़सवारी सिखाई, उनको तीर अंदाज़ी सिखाई और साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी दिलवाई। फ़खरुद्दीन जो थे वो इमाम अबू हनीफ़ा के फर्जंद थे और जब फ़खरुद्दीन की वफ़ात हुई तो उनके बड़े बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फ़रोख्त कर दिया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक एक ताजिर के हाथों गजनी के बाज़ार आन पहुंचा। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उन्हें ख़रीद लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के जो ख़ानदान ग़ुलामा था उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा गया और वहाँ पर कुतुबुद्दीन परवान चढ़े। फ़याज़ी और सकाफ़त का ये आलम था कि जो भी चीज़ दरबार से उनको तोहफ़े में मिलती वो अपने से कम लोगों में बांट देते थे। और ये बात जब मोहम्मद गौरी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने दरबार में बुलाया और उनको उस वक्त के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर फायज़ किया। जी हाँ, आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त कौन से जहाज़ उड़ते होंगे। उस वक्त जो घोड़े हुआ करते थे वो आर्मी के जहाज़ ही हुआ करते थे, तो उनको अस्तबल के अफसर के तौर पर तैनात कर दिया गया और तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी गई। अनारकली बाज़ार में चलते चलते जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो आपको यहाँ पर एक तारीख़ी मकाम नज़र आता है जिसे रतन सिंह का कुआं या रतन सिंह का खूह कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश दौर में एक सिख रतन सिंह ने बनवाया था। ये काफ़ी कदीम कुआं है। आप इसकी ऊपर वाली जो है वो मंजिल देख सकते हैं। नीचे क्योंकि शटर्स ने इसको ढांक लिया है और ऊपर इसका जो है, जो इसका बिल्डिंग का आप देख सकते हैं कि मीनार टाइप चीज़ यहाँ पर मौजूद है। बाकी अंदर जो है वो दुकानें बन चुकी हुई हैं। जैसे ही आप टोलेंटन मार्केट से अंदर दाखिल होते हैं न्यू अनारकली बाज़ार में, तो ये वाला आपको दरवाज़ा नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा न्यू अनारकली बाज़ार। तो इसमें से आपने बिल्कुल सीधे अंदर आ जाना है और आगे हमारे साथ अभी चलें, फिर दिखाते हैं आपको कहाँ पे जाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की ये एक खूबी थी कि उनको जो भी काम दिया जाता था वो उसको बखूबी सरअंजाम देते थे और उसमें अपनी खूब महारत दिखाते थे।
अस्तबल में उन्होंने खूब कारनामे सरअंजाम दिए, तो उनके जो इज़्ज़त है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दिल में घर कर गई और उनको और मर्तबा वो देने लगे। और इसी के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी जो जंगें थी सुल्तान मोहम्मद गौरी की, उनमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और उनमें फतूहात उनको दिलवाई। बिलाखिर हम उस मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार को एक गली जाती है और उस गली का बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो शदीद रंज और अफसोस की हालत में चले जाएंगे कि एक बादशाह की तरफ जो दरबार की तरफ एक गली जाती है उसकी क्या हालत है। चले आगे दरबार को चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सखीब बादशाह के मज़ार पर और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ताराइन की दूसरी जंग में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हमरा कुतुबुद्दीन ऐबक आए और उन्होंने उनकी कामयाबी को यकीनी बनाया। 1.25 लाख फ़ौज के साथ जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी एक हिंदू महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सामने आए तो पृथ्वीराज की जो फ़ौज का लश्कर था वो 3 लाख से भी ज़्यादा था। तो उस फ़ौज को शिकस्त दी कुतुबुद्दीन ऐबक की जहानत को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। ताराइन की जंग जीतने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने तमाम तर बरे-सग़ीर के इलाके कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले किए और ख़ुद वो गज़नी चले गए। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में उस सल्तनत को मज़ीद वुसअत दी, इतनी वुसअत दी कि मशरिक़ की जानिब इसकी सल्तनत चीन तक जा पहुँची। और उसके बाद होता यूँ है कि 1206 में पंजाब में खोखरों की बगावत को कुचलने के बाद जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गज़नी की तरफ रवाना होते हैं तो झेलम के किनारे पर उन्हें एक इस्माइली फ़िदाई जो है वो शहीद कर देते हैं और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को झेलम में ही दफन कर दिया जाता है। और उसके बाद एक तख्त के लिए एक जंग जारी हो जाती है जिसमें जो उनके अपने ग़ुलाम होते हैं, जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक थे और दूसरे जो कबाचा और यल्दूज़ वग़ैरह, इनके दरमियान में चपखलें शुरू हो जाती है और उस सब में जीत बिलाखिर होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और अब हम अंदर जाते हैं और मज़ीद चीज़ें आपको बताते हैं। मैंने यहाँ पर आते हुए काफ़ी लोगों को देखा है जिनमें मर्द हजरात की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस वक्त जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो 2 नौजवान कब्र पे फातह खानी कर रहे थे। किसको मालूम था कि चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरेंगे और मौके पर ही उनकी वहाँ पर रूह परवाज़ कर जाएगी। ये वक्त था 1210 का जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरे और उनकी वहाँ पर वफ़ात हो गई। और बताया ये जाता है कि जब वो घोड़े से गिरे तो घोड़े की ज़ीन का जो लोहा था उनके सीने में पैवस्त हुआ और उसकी वजह से उनकी मौके पर जान चली गई। और दूसरी रिवायत ये भी मिलती है कि उनके ऊपर घोड़ा इतनी ज़ोर से गिरा कि उनकी जो पसलियाँ थी वो अंदरूनी आज़ा में पैवस्त हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जाँ बहक हो गए। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इनका मज़ार है और कहा जाता है कि इसी मज़ार की जगह पर वो ग्राउंड था और यहाँ पर उनका किला हुआ करता था जहाँ पर उनको फिर मदफन कर दिया गया। और यहाँ पर अब काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं और छोटी सी एक अहाता है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 10 से 12 मरले और मैक्सिमम 15 मरले का जो है ये अहाता है, जहाँ पर ये छोटी सी एक जगह है जिसमें दरबार उनका बनाया गया है। और ये दरबार जो है 1970 में हफीज़ जालंधरी जो कि हमारे शायर थे जिन्होंने कौमी तराना भी लिखा, उन्होंने उस वक्त के सदर अयूब ख़ान को गुजारिश की कि मुजाहिद इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार तामीर किया जाए। तो उस वक्त
सदर ने ऑर्डर्स जारी किए और ये मज़ार तब जाकर बना। उससे पहले जो हिंदुओं की बाद में हुकूमतें आईं, सिख राजा जिस तरह से रंजीत सिंह की हुकूमत आई, तो उन्होंने मुसलमानों के दीगर मकबरों के साथ साथ इस मकबरे की भी जो है वो बेहुरमती की और इसको तबाह बर्बाद किया और इसकी काफ़ी बोसीदा हालत हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ये उनकी कब्र की मौजूदा हालत है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। हिंदुस्तान में पहली मुसलमान हुकूमत कायम करने वाले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को काफ़ी लोग उनकी तामीर की गई कुतुब मीनार की वजह से भी जानते हैं और उनको ये मालूम नहीं कि कुतुब मीनार का फ़कत एक हिस्सा ही मुकम्मल हो पाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद जो ऊपर वाले 3 हिस्से थे वो उनके दामाद शमसुद्दीन अल्तमश ने तामीर करवाए और उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है उसकी 5वीं जो आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग या 5वां उसका जो हिस्सा है वो तामीर करवाया और इस तरह से कुतुब मीनार तामीर हुआ। और कुतुब मीनार में सिर्फ कुतुब मीनार ही एक मस्जिद भी है जिसको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है और वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल है। एक बाकायदा एक वहाँ पर किला है जो कि कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमें फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरयार ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।